Students, have a very wonderful day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, आपके ठीक ठाक होने की पूरी उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर अपनी नोटबुक पूरी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से इन्हें समझ रहे हैं। जी हाँ, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक ऑफ 11th accountancy. These are accounting terms and first of all I want to explain the term trade payable. जैसा कि बच्चों नाम से लग रहा है, ट्रेड यानी कि व्यापार, पेबल यानी कि कुछ देना पड़ेगा, अर्थात कुछ देना पड़ेगा, देना यानी कि देना है। अगर व्यापार में किसी को कुछ देना है तभी ट्रेड पेबल टर्म आई है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इट रेफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट्स ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बच्चों, बिजनेस के नॉर्मल कोर्स का मतलब है बिजनेस के ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशन में शामिल होते हैं या तो सेल करना या फिर परचेज करना। बिजनेस में दो काम ऑपरेशन में माने जाते हैं, सेल करना और परचेज करना। ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। इसके अंदर जब हम कुछ माल, कुछ वस्तुएं दूसरों से उधार खरीदते हैं या किसी से कुछ सर्विसेज लेते हैं तो इसके बदले में उसे कुछ समय बाद हमें कुछ मनी वर्थ देनी होती है, कुछ रुपया देना होता है। अर्थात जब किसी को कोई रकम देनी है तो वो पेबल हो गया। व्यापार में वस्तुओं को लेने के कारण या सर्विसेज को लेने के कारण, ठीक है, गुड्स को उधार परचेज करने के कारण या फिर सर्विसेज को लेने के कारण जो रकम हमें देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं ट्रेड का पेबल। ये सारी चीज जो कि बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में गुड्स परचेज करने के कारण आए या सर्विसेज रिसीव करने के कारण आए, इन्हें हम ट्रेड पेबल कहते हैं। तो बेटा, जब वस्तुएं उधार ली जाती हैं, जिस व्यक्ति से ली जाती हैं, जिस संस्था से ली जाती हैं, उसे कहते हैं क्रेडिटर। जी हाँ, पेबल में पहला शब्द शामिल हो गया क्रेडिटर्स। दूसरा इसमें शामिल है बिल्स पेबल। जी हाँ, जब क्रेडिटर्स को प्रॉमिस कर दे कि इतने पर्टिकुलर टाइम में मैं आपको कुछ रुपया दे दूंगा तो वो उसका बीपी बन जाता है, बिल्स पेबल बन जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही है ट्रेड पेबल में दो चीजें शामिल हैं, एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ट्रेड पेबल होते हैं। ये वस्तुओं को उधार परचेज करने के कारण है और जो जिन्होंने उधार परचेज किया है उनको हम लोग जब लिख के देते हैं कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम आपको ये रुपया दे देंगे तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल है। अर्थात हमने जो खरीदा था उसके बदले में प्रॉमिस किया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बीपी या बिल्स पेबल बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिटर। मैंने आपको बता दिया, क्रेडिटर एक व्यक्ति भी हो सकता है, क्रेडिटर एक संस्था भी हो सकती है या क्रेडिटर्स एक कंपनी भी हो सकती है। जी हाँ, अगर क्रेडिटर एक पर्सन है तो कैसे कहेंगे? अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी वर्थ immediately but to claim in future is called a creditor. मेरे बच्चों, कोई ऐसा व्यक्ति जो आज कुछ भी लिए बिना, आज कोई भी मनी वर्थ लिए बिना हमें गुड्स दे देता है या फिर सर्विसेज हमें उससे ले रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में हमें उसे वो पैसा देना पड़ेगा। जी हाँ, तो वो व्यक्ति कहलाता है क्रेडिटर। जब हम किसी से उधार कुछ लें और फिर उसके बदले में कुछ समय बाद उसे कुछ पेमेंट देंगे तो वो व्यक्ति या वो संस्था या वो कंपनी हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिटर। पिछला जो हमने एग्जांपल लिया था, जी हाँ, डेटर्स के वक्त, वैसा ही एग्जांपल हम लेंगे यहाँ ट्रेड क्रेडिटर्स के वक्त। जी हाँ, सपोज कीजिए मैंने एक्स नाम के किसी व्यक्ति से कुछ वस्तुएं उधार खरीदी, 5,000 रुपए की वस्तुएं उधार खरीदी। अब मुझे उस एक्स नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपए देने हैं, भले वो मैं 1 महीने में दूं, 2 महीने में दूं या 3 महीने में दूं, मैंने देने हैं। तो वो एक्स नाम का व्यक्ति मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है। कहां शो करूंगा? मेरी लायबिलिटी है कि मैंने उसकी पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर्स, जब यहां पर क्रेडिटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर्स को हम कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर लायबल टू पे द मनी टू दैट पर्सन। जी हाँ, इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखते हैं क्योंकि ये हमें देने हैं। ये डेटर्स के विपरीत हैं। डेटर्स हमारे लिए एसेट साइड में लिखे जाने वाली चीज है, एसेट्स में लिखे जाते हैं, तो उसके विपरीत ये हमारी लायबिलिटी में लिखे जाते हैं।
students, now we will study about the third term, bills payable. जैसा कि नाम से क्लियर है बच्चों, बिल्स पेएबल, ऐसे कोई भी बिल जिनकी हमने पेमेंट करनी है वो बिल्स पेएबल है। कब करनी होती है? जब हम कुछ उधार खरीदते हैं तो कुछ समय बाद उसका मनी वर्थ देते हैं, तो वो बिल्स पेएबल है। क्या है बिल्स पेएबल? बिल्स पेएबल रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जी हाँ, जब हमने कुछ माल लिया तो हमें एक बिल मिला, उस बिल पर हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हम उस बिल को लिखने वाले जो सेलर हैं उन्हें हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर पेमेंट दे दी है। जी हाँ बेटा, बिल पेएबल रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ए पर्सन हु इज लायबल टू पे ऑन इट्स मैच्योरिटी। जी हाँ, अब जब हमने कुछ माल उधार खरीदा है और खरीदने के बदले में एक बिल आया हमारे पास, उसे हमने एक्सेप्टेंस दे दी और कह दिया कि हम महीने बाद, 2 महीने बाद इसकी पेमेंट देंगे। तो बेटा 2 महीने का जो स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है, उस 2 महीने के अंदर अंदर आप उसको पेमेंट दे देंगे। आप लायबल हैं कि उस व्यक्ति को पेमेंट देंगे। तो जो गुड्स के बदले में हमें बिल मिला था, उस पर हमने एक्सेप्टेंस दी थी, वो हमारे लिए बिल ऑफ एक्सचेंज है। और इसी बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कहते हैं बिल पेएबल, क्योंकि इसी के बदले में हमने मनी वर्थ देनी है। तो बिल पेएबल एक प्रकार से किसी उधार माल के बदले में जैसे क्रेडिटर क्रिएट होते हैं, उन्हीं क्रेडिटर्स की तरह ये बीपीबी क्रिएट होते हैं। जब कोई माल खरीदने वाला एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इस पेमेंट को 2 महीने 3 महीने में दूंगा, तो वो इसके लिए एक बिल पर एक्सेप्टेंस देता है। उस एक्सेप्टेंस देने के कारण वो डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्स पेएबल हो जाता है, जिसकी हमें थोड़े समय के बाद पेमेंट देनी होती है।